चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं द ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, हम लोग 11th क्लास में क्या बात कर रहे थे? 11th क्लास में बात कर रहे थे वेक्टर की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम बता चुके थे और उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करवा चुके हैं। 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुका है न्यूमेरिकल्स का ही, लेक्चर नंबर 5 और 6 होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर उनको नहीं देखा है तब। खैर, आज बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स की ही बात करेंगे। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हम बताते चले जा रहे हैं जो आपको वेक्टर्स एडिशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे एडिशन से ही रिलेटेड। तो यहाँ देखिएगा, आपका टॉपिक जो आज का होगा वो टॉपिक होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब आप कहिएगा कि सर आपने बोला कि एडिशन का क्वेश्चन करवाएंगे, आप टॉपिक का नाम दे रहे हो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो जी देखिए, कुछ ऐसा है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये हम क्लियर कर दें कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। एक्चुअल में आप 2 वेक्टर्स को ऐड ही कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, आप ये जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर वेक्टर, विच इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, विच इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। और इसको क्या करते हैं, इसको ए अगर माना है, इसको बी अगर माना है, तो दिस इज कॉल्ड आर। ये अभी तक तो इतना पता चल गया होगा। अगर दूसरे वेक्टर को पहले के हेड पर रखिए तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर जाएगा दैट इज कॉल्ड आर वेक्टर, जिसको कहते हैं ए प्लस बी वेक्टर। यहाँ तक आपको मालूम है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आपने लिख दिया ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो एक्चुअली यू आर एडिंग 2 वेक्टर्स। एक्चुअली यू आर एडिंग 2 वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर जो कि बी वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि आप एक्चुअली जोड़ रहे हैं 2 वेक्टर्स को, ए वेक्टर को, और दूसरा जो वेक्टर है वो बी वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ज़रा यहीं से समझिए, अगर ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, दिस इज कॉल्ड आर, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट कौन सा वेक्टर होगा? ये होगा ना। ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अगर ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर, ये एंगल था थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो ए वेक्टर ये हुआ, बी वेक्टर ये, माइनस बी वेक्टर ये। ठीक है, एंगल कौन सा होगा? एंगल ये हो जाएगा ना, एंगल ये हो जाएगा। ये पूरा कितना है? पूरा 180 है, तो ये कितना आया? ये आया 180 माइनस थीटा। कितना आया? 180 माइनस थीटा। अब ज़रा इसमें एक बार ट्रायंगल लॉ लगा के देखिए। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस वन इज द सेकेंड वेक्टर, और सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट के हेड पे रखा। रिजल्टेंट कहाँ होता है? फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर। ये ना रिजल्टेंट हुआ, यही तो रिजल्टेंट हुआ। एंड दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जनरली एस वेक्टर से। ये आर वेक्टर से होता है, जनरली इसको डिनोट करते हैं एस वेक्टर से। तो अगर आप किसी 2 वेक्टर को माइनस कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में यू आर एडिंग 2 वेक्टर्स। एक्चुअली में यू आर adding 2 vectors, you are not subtracting actually, you are adding 2 vectors which are like this, a vector and positive of minus b vector. Now अब क्या करें? s वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखें क्या? r का तो मैग्नीट्यूड निकाल चुके, s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अगर सेम उसी फॉर्मूला से बात करें तो s वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस कितना हो जाएगा? ये वाला ना, कॉस 180 माइनस थीटा।
मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे, इसलिए माइनस बी नहीं लिया, सिर्फ बी होगा ना मैग्नीट्यूड उसका। अब रूट अंडर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। ये 10th लेवल पे जानते हैं आप। ये किस क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, याद कीजिए 10th क्लास। कॉस 180 माइनस थीटा विल बी इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट। और आपने पढ़ा है ये ऑल साइन टैन कॉस। सो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, और कॉस 180 पर चेंज नहीं करता। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा कॉस थीटा। 180 पे चेंज नहीं करता तो कॉस का कॉस रह गया, थीटा का थीटा आ गया, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक माइनस साइन यहाँ पर आएगा। आई बात समझ में? ये 10th लेवल की चीज़ है। ये माइनस यहाँ आ जाएगा और फाइनल आपका एस का मैग्नीट्यूड जो आता है वो आता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो अगर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर और दिया हुआ है बी वेक्टर, और आपको कहा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो थीटा तो यही लेना है, थीटा आपको सेम यही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 30 डिग्री 60 डिग्री जो दिया है वो यही लेना है। लेकिन जब नेगेटिव करेंगे तो बस कुछ नहीं होगा, वो एस वेक्टर से डिनोट होगा और यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप एंगल निकालते तो ये अल्फा लिया था ना यहाँ पे, याद है? तो ये कितना हो जाएगा? इसको बीटा ले लो। सो व्हाट शुड बी टैन बीटा? अगर टैन बीटा की बात करें तो क्या था? याद कीजिए बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये था ना। इसी फॉर्मूले पे पुट कर देना है, तो b की जगह क्या है आपके पास? कैपिटल B। साइन थीटा तो दैट इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, दिस वन, और दिस इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B एंड कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो व्हाट शुड बी टैन बीटा? टैन बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए b तो अपनी जगह पर रह जाएगा, b अपनी जगह पर, साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है तो साइन का साइन रह जाएगा, ये साइन का साइन रह गया। और ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, अभी जस्ट था ना माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस यहाँ, माइनस ऑफ कॉस थीटा। देखिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट। कौन सा रिजल्टेंट? नेगेटिव रिजल्टेंट, ये वाला एस वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जहाँ पे एक्चुअली आपने क्या किया? आपने सिर्फ दो वेक्टर्स को जोड़ा है। देख लीजिए, आपने सिर्फ दो वेक्टर्स को जोड़ा है, तो सब्सट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है वेक्टर में। आप जोड़ ही रहे होते हैं, लेकिन एक वेक्टर के साथ दूसरे के अपोजिट को जोड़ रहे होते हैं। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ये बताने का रीज़न ये था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एस वेक्टर पे होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जैसा मैंने कहा था। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि कभी कभी एस वेक्टर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या है। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज आर। ये तो ठीक है, दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट है आर। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ क्यू, क्यू का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर देते हैं, द रिजल्टेंट बिकम्स एस। शो डैट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार फिगर देख लिया जाए। तो सबसे पहला वेक्टर कौन सा? ए वेक्टर, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, दूसरा वेक्टर कौन सा? सॉरी पी वेक्टर है। तो अगर दूसरा वेक्टर कौन सा? क्यू वेक्टर। तो क्यू को कहाँ रखेंगे? पहले के टेल पर। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, दिस शुड बी द रिजल्टेंट। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ये रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। ठीक है, अगर क्यू का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए, तो लीजिए रिवर्स कर दिया जाए, क्या दिक्कत है यार? ये डायरेक्शन हो जाएगा माइनस क्यू। डायरेक्शन रिवर्स करने माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हुआ है।
डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, इसलिए वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि क्यू के एग्जैक्टली अपोजिट है वो। तो रिजल्टेंट जैसा मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और ये होगा एस वेक्टर। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो आर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज थीटा। चलो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, ये रूट इधर रहेगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। करेक्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए एस वेक्टर का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस ऑफ 2p क्यू इंटू कॉस थीटा, है ना? अभी जस्ट पढ़ा ना, माइनस ऑफ 2p क्यू कॉस थीटा। अब अगर स्क्वायरिंग कर दे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2p क्यू इंटू कॉस थीटा। हम इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। तो क्यों ना दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना? सो adding equation number 1 and equation number 2, what will happen? r square plus s square इधर लिखाएगा LHS plus LHS, r square plus s square। यहाँ क्या हो जाएगा? p square plus p square, तो ऐसे लिखते हैं ना, p square plus q square plus 2p q cos थीटा प्लस साइन p square plus q square माइनस 2p q cos थीटा। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा भैया, ये वाला टर्म कट रहा है। देखो, ये गया ये गया, क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मतलब 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 2q स्क्वायर आ गया ना। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इतना आसान सा हलवा जैसा क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि सब्सट्रैक्शन अभी जस्ट बताया था तो एक क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो बच्चों ये रहा आपका पहला सवाल। पहला सवाल ये है, द रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग विच डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक। देखिए सवाल बहुत आसान सा है। सवाल कहना क्या चाह रहा है, तो आपके पास एक रिवर है, आपके पास एक रिवर है, मान लीजिए गंगा नदी, ये आपका गंगा। ठीक है, अब ये गंगा नदी जो है वो बह रही है, बहरी मतलब डेफ नहीं, बह रही है। तो बह रही है, कितनी स्पीड से बह रही है? तो ये इसका स्पीड कुछ यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। तो ये अगर 5 किलोमीटर पर के स्पीड से बह रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रही है, ऐसे ये इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर। अगर एक बंदा मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है, ए पॉइंट पे एक बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर इसको वेक्टर में डिफाइन करेंगे तो पानी का वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया, है ना। ये गंगा का वेक्टर अगर वेलोसिटी को वेक्टर में करेंगे तो ये हो गया। इसको क्या मान ले? v1 मान ले, ये v1 वेक्टर, ठीक है। तो v1 वेक्टर क्या हो गया? v1 वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जिसका मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है और इस बंदे की खासियत ये है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है, लेकिन स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ? ठहरा हुआ पानी, जैसे पाउंड या लेक वाला पानी जो होता है ठहरा हुआ, उसमें इसकी स्पीड है इतनी। तो उसको v2 मान लेते हैं पहले, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब ज़रा सोचो, अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करे, नदी में कूदा, तैरना ऐसे स्टार्ट किया, पानी का बहाव इस तरफ,
तो क्या ये बंदा यहाँ पहुँचेगा? जी बिल्कुल नहीं। ये बंदा, क्योंकि पानी का डायरेक्शन इधर है, ये बंदा ऐसे जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसका बचपन का सपना ये है कि ए पॉइंट से स्टार्ट करना है और बी पॉइंट पे पहुँचना है, और ऐसे जाएगा तो बी पॉइंट पे ना पहुँच के वो पहुँच जाएगा सी पॉइंट पर, उसको सी पॉइंट पे नहीं जाना है। तो यहाँ पर बंदा, यहाँ पर बंदे की गर्लफ्रेंड, तो बंदे को जाना है गर्लफ्रेंड के पास, मोहब्बत, शदीद मोहब्बत। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है उसको, तो ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। उसको स्टार्ट कहाँ करना पड़ेगा? उसको तैरना ऐसे पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। अगर वो इस डायरेक्शन में तैरेगा तो पानी के बहाव के वजह से वो सीधा ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा। वो इस डायरेक्शन में तैरेगा अगर, तो पानी के बहाव के वजह से वो सीधा ऐसे यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? ये क्या है? ये V2 है। आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस एंगल? अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो अगर इस वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, इस वेक्टर को यहाँ से ऐसे कर दिया जाए, ये ऐसे, ये जो एरो है सिंबलाइज कर रहा है V2 को, तो V1 यहाँ से उठा के यहाँ कर सकते हैं ऐसे, ये V1 का डायरेक्शन, ये V2 का डायरेक्शन। ठीक है। ये एंगल थीटा, ये क्या है? ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट यही ना होगा? एक्चुअली में कहाँ से जाएगा? एक्चुअली में तो ये ऐसे जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। आपको ये एंगल पता करना है कि वर्टिकली किस एंगल से वो तैरना स्टार्ट करे। तो थीटा ये 90 होगा ना। अगर ये 90 होगा, ज़रा ट्रायंगल देखो ए बी, और इसको हम मान लेते हैं डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी अगर हम बात करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे अगर, तो आराम से निकल जाएगा। या मत लगाओ पाइथागोरस, सीधा लगाओ ना साइन थीटा, क्या दिक्कत है? साइन थीटा का मतलब क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है V1। हाइपोटेनस कितना है? ये है V2, सिर्फ मैग्नीट्यूड। V1 कितना हो जाएगा? V1 की वैल्यू दी हुई है 5, V2 की वैल्यू दी हुई है 10, मतलब 1/2। साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2? 30 डिग्री की। सो वर्टिकल से वो कितना डिग्री तैरना स्टार्ट करे? 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, फ्रॉम द वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल से मान लीजिए वो 30 डिग्री कर रहा है, ये आप जानते हैं पहले से 90 है, ये पूरा एंगल कितना हो गया? 120। 120 हो गया ना। ठीक है। तो उस थीटा को वैसे ही छोड़ दीजिए, एंगल 30 डिग्री। ठीक है। वर्टिकल से इतना, तो थीटा शुड बी इक्वल टू 120 डिग्री, है ना, 90 + 30 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। और ये जो थीटा बराबर 120 होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देख लीजिए, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो आपको दिए गए हैं V1 और V2 के फॉर्म में। तो आपको अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा तो ये एंगल लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी द व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी? तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो ये एंगल लेना पड़ेगा 120। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 120 हो जाएगा। इस केस में ये कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 5 × -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 100 + 25 - 50 दैट इज इक्वल टू √175 km/h। अगर निकालिएगा तो 8.66 km/h। जाहिर सी बात है रिजल्टेंट उसका कम हो ही जाना है। ठीक है। अब एक और चीज़ निकालनी है, हाउ मच टाइम वुड यू टेक? और ये दिया हुआ है कि 800 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 800 मीटर। अगर ये 800 मीटर है और इसकी वेलोसिटी है √175,
आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लगा बंदे को, तो वो मीटर में है ना और ये किलोमीटर में है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर उसको चेंज कर दिया जाए 8.66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो देखिए क्या करेंगे आप, आपकी रिजल्टेंट आई 8.66 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 8.66 एक किलोमीटर में 1000 मीटर, एक आवर में कितना 3600 सेकंड। ये ज़ीरो दो ठो गया, उसके बाद यहाँ 36, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 100 आएगा, एक और ज़ीरो गया, जब डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड। दैट इज़ द स्पीड ऑफ दैट मैन। टाइम बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सबको पता डिस्टेंस है 800, टाइम नहीं मालूम और वेलोसिटी है 2.4, तो 800 बाई टाइम, यहाँ से टाइम निकाल दो अगर तो आया 800 बाई 2.4। ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा सेकंड में। इतने सेकंड में वो बंदा उस रिवर को क्रॉस कर लेगा। ठीक है।